राधा राज को किसकी बद्दुआ लगी? लोग एक दूसरे पे आरोप लगाने पे तुले हुए हैं। एक तो उनके ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया और लोगों को एक दूसरे पे आरोप लगाने पे ही तुले हैं कि इसकी बद्दुआ लगी है, उसकी बद्दुआ लगी है। दोस्तों देखिए, बद्दुआ किसी की नहीं लगी है, जो होनी होता है वो होकर रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे और फिलहाल अच्छे भी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा कि आप सभी कैसे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो मेरा देख लिया होगा कि आज हम फिर से वीडियो लेकर के आ गए हैं राधा राज के ऊपर। दोस्तों, उनके बारे में हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे और कल के भी वीडियो में उनके बारे में हम कुछ गलत नहीं बोले थे। सिर्फ इतना बोले थे, मतलब मेरे अनुसार ऐसा लग रहा था जो डांस करने की वजह से राधा जी का जो है बच्चा मिसगैरेज हुआ है। लेकिन जाने दीजिए, चाहे जो कुछ भी हुआ, ऊपर वाला का मर्जी था, जो होना था वो हो गया है। लेकिन वहाँ पे फिलहाल जो होना था वो हो गया। अब हम यही कहना चाहेंगे कि राधा जी को कि अब अपना टेंशन दूर करें और अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खाए पिए और अपने शरीर पे ध्यान दें। बच्चा चला गया, बच्चा तो फिर दूसरा आ जाएगा। दुख तो होता ही है, लेकिन अपने शरीर का ख्याल रखें। उनका शरीर सही सलामत है तो सब कुछ सही है। तो दोस्तों, इस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और राधा जी का जो भैया इंटरव्यू लेते हैं वो भी उनके घर पे गए थे, उनका भी वीडियो हमने देखा, जिसमें वो यही बोल रहे थे और बहुत सारे लोग वहाँ पे गए भी थे हाल समाचार लेने। राधा जी का बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, कुछ लोग हैं, एक सिस्टर का वीडियो हम देखें जिसमें वो बोल रही थी कि राधा राज को जो है किसी की बद्दुआ लग गई है। तो दोस्तों, यहीं पे सिस्टर बोल रही थी कि राधा राज को जो है किसी की बद्दुआ लग गई है। फाइनली वो तो नाम रख के बोल रही थी कि शांति चौहान कुछ दिन पहले अपने वीडियो में बोल रही थी और राधा राज को ऐसा ऐसा बद्दुआ दे रही थी, शराब दे रही थी, जो कि राधा राज के ऊपर वो शराब पड़ गया। देखिए सिस्टर, सबसे पहले तो हम आपको समझा देना चाहते हैं कि ये बद्दुआ देने से किसी को कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो लोग एक दूसरे को बद्दुआ दे करके ही मार देते। अपने दुश्मन को लोग बद्दुआ दे करके जान से मार देते, इस दुनिया से ही हटा देते। तो ये सब अंधविश्वास है। बद्दुआ देने से किसी को कुछ नहीं होता है। और राधा राज का जो बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए सबको अफसोस है और आने से पहले ही चला गया। और डांस करने से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी इन सब बातों को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होनी था वो तो हो गया है। अब बातों को ज़्यादा बढ़ाने से और बातों को खींच कर लंबा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों का व्यूज आए, वीडियो चले। लेकिन राधा राज का भी हालत ख़राब है, उनकी स्थिति ख़राब है। अभी वो बोलने के लायक नहीं है। अभी वो बोलेंगी तो उनके शरीर के लिए नुकसान ही होगा। लेकिन जब राधा राज सही हो जाएंगी तो सबका जवाब देंगी, तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। देखिए, डांस करने की वजह से हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें अब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि कल मैंने भी वीडियो बनाया था कि शायद डांस की वजह से हुआ है, लेकिन अब तो हो गया है। बस अब इतना हम लोग दुआ करेंगे कि राधा जी जल्दी से ठीक हो जाएं और बाकी अपने उनके जो 2 बच्चे हैं या फिर 2 की 3 बच्चे उनके और हैं, उनका ख्याल रखें और अपने घर का ख्याल रखें। क्योंकि उनकी माँ का वीडियो हम देखे, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन दोस्तों, लोगों पब्लिक जो होती है ना, एक तरह से प्यार करती है, सपोर्ट करती है और एक तरह से दिल में, सीने में खंजर भूंकती है ना। पब्लिक का प्यार तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं ना कि जिससे दिल टूट जाता है। मतलब आदमी कितना भी खुश रहने की कोशिश करे, खुश नहीं रह पाता है। आदमी की खुशी भी गम में बदल जाता है। हमने एक सिस्टर का वीडियो देखा, उस वीडियो पे किसी, शायद वो लेडीज़ ही थी कि जेंट्स, उतना हमको क्लियर नहीं है, वो लोग कमेंट किए थे उन सिस्टर के वीडियो पे कि राधा खुद नहीं चाहती थी कि ये बच्चा उसका इस दुनिया में आया। वो क्या है कि राधा को पता चल चुका था कि उसका होने वाला बच्चा लड़की है, इसीलिए वो इतना कमर तोड़ डांस करती थी ताकि उसको कुछ हो जाए। देखिए भैया, ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम चाहे उसके लिए कितना भी कूद उछल ले, उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। और जो भार उठाने से लोग बोलते हैं ना, वो भी कर ले तो नुकसान नहीं होता है। और जिसको नहीं रहना रहता है ना, जिसका नहीं रहना रहता है, उसके लिए आप कितना भी बच के रहिए,
कितना भी कोई काम मत कीजिए, कितना भी उछल कूद, भले ही आप बेड रेस्ट कीजिए, अगर होने जो रहता है ना वो होकर रहता है। अगर उसको नहीं रहना रहेगा ना तो आप हमेशा लेट के रहिएगा ना तो भी वो आपके पास से चला जाएगा। और जिसको रहना होगा, आना होगा आपके ज़िंदगी में, उसके बाद आप कितना भी जी जान लगा लीजिए उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उसको एक खरोच तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको आना है। तो जिसको आना है उसको कोई नहीं रोक सकता है, और जिसको जाना है उसको भी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक ना? तो भैया आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए। किसी के दिल में दर्द होता है और बहुत ही दुख लगता है। एक तो उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही इतना बड़ा तूफान आया हुआ है। एक माँ को अपने बच्चे को खो देना, वो दुख दर्द हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। तो प्लीज़ भैया लोग, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए। किसी के घाव पे, जले पे नमक मत छिड़कने का काम कीजिए। और राधा दीदी और उनके पास जो प्रियंका है, हम इन लोगों से यही कहना चाहेंगे, या फिर राधा जी के जो भी रिलेटिव हैं उनमें से कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि पब्लिक जो वीडियो बना रही है, छोटे यूट्यूबर जो रिएक्शन दे रहे हैं, चाहे हम हो चाहे कोई हो, उनके बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनके बातों को आप लोग सुनिएगा और उनके बातों को लेकर के आप फिर वीडियो बनाइएगा, फिर वो कुछ बनाएगा, फिर आप लोग कुछ बोलिएगा। ऐसे में क्या होगा? उसको तो अच्छा लगा, उसको कंटेंट मिल रहा है, और आप लोग अगर कुछ भी नहीं बोलिएगा, एकदम चुप्पी लगा कर रखिएगा, तो वो लोग, जाहिर सी बात है कि भाई बोलेंगे भाई कितना वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, अपने आप छोड़ देगा। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, क्या बताएं, एक तरह से कुछ लोग हैं जो कि सुधरने का ढोंग रहते हैं कि हम सुधर गए हैं, बदल गए हैं, माफ़ी मांगते हैं, और दूसरी तरफ पीछे से काम वही करते हैं। एक के नज़र में सुधर जाते हैं, फिर दूसरे के लिए वही काम करते हैं। भाई आप ऐसा मत बोलिए, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई नहीं जानता था कि किसके साथ क्या होने वाला है ना। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और कुछ गलत बोलोगे तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कल का वीडियो में दोस्तों हम कुछ गलत नहीं बोलते, फिर भी एक सिस्टर हैं जो कि हमको गाली दी हैं। तो चलिए सिस्टर, आपको गाली देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, क्योंकि चलिए आप मेरे लिए उतना तो वक्त निकाली ना गाली ही देने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, मुझको थोड़ा सा भी दुख नहीं लगा। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।